हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मी हरीश अरोड़ा, आई वेलकम यू बैक टू माय वीडियो lecture, and today in this video lecture we are going to learn about very important topic of class 9, number system, and I'm sure about it that this chapter is going to be very interesting to you. So without wasting much time, let's get started this topic. नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं। नंबर सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति जो है, इसको हम समझने के लिए एक फ्लो चार्ट की हेल्प लेते हैं। फ्लो चार्ट में सबसे पहले आता है रियल नंबर। रियल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। जो ये वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये आगे जाके दो भागों में बट जाते हैं। वन इज नोन एज इरेशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, और दूसरा जो है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। जो हमारे रेशनल नंबर हैं, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये आगे फिर से दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। ये जो दो पार्ट हैं, इन्हें हम बोलते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। और होते हैं इंटीजर। इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। जो इंटीजर्स हैं, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन पार्ट इज नोन एज, यू कैन से नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, और जो सेकंड पार्ट है हम उसे कहेंगे होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो ये होल नंबर जो है, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज नोन एज जीरो यानी कि शून्य, सेकंड पार्ट इज नेचुरल नंबर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। तो ये नंबर सिस्टम का एक फ्लो चार्ट है। हम वन बाय वन इस पूरे फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बॉटम में हमारा, आप देख रहे हैं, नेचुरल नंबर, जिसे हम प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृत संख्याएं हिंदी में बोलते हैं। प्राकृत संख्याएं आप सभी जानते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर। इनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। वन ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट होते हैं, यानी कि वन से स्टार्ट करके, क्योंकि जब कभी हम काउंटिंग करते हैं तो सबसे पहला काउंटिंग नंबर है। अगर किसी चीज को काउंट करना है तो हम वन से स्टार्ट करते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से हम कंटिन्यूस काउंटिंग करते हैं। तो जो हम ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सभी नंबर नेचुरल नंबर्स हैं। चलिए, नेचुरल नंबर्स के बाद
हम आगे चलते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। यदि नेचुरल नंबर में एक जीरो को और ऐड कर दिया जाए, यानी कि नेचुरल नंबर को 1 के बजाय अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो डाटा बन जाता है उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। आप ये भी कह सकते हैं कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर, यानी जीरो और नेचुरल नंबर्स को मिला दिया जाए तो हमें मिल जाता है होल नंबर। और आप ये देख सकते हैं हमारे फ्लो चार्ट में कि होल नंबर की दो जो क्लासिफिकेशन था उसमें जीरो को अलग रखा गया है और नेचुरल नंबर को अलग रखा गया है। अगर दोनों को हम मिला दें तो हमारे पास आ जाता है होल नंबर। तो ये था किसके बारे में? होल नंबर के बारे में। अब होल नंबर के बारे में पढ़ने के बाद अगर होल नंबर्स जो हमने पढ़े हैं इनके अंदर इनके नेगेटिव भी मिला दिए जाए, यानी कि जिस तरह से हमारे पास पॉजिटिव 1 2 3 4 5 है, इनके नेगेटिव जैसे -1 -2 -3 -4 -5 को भी डाटा को ऐड कर लिया जाए तो ये जो बन जाएगी, जो हमारे पास जो नई नंबर सीरीज आएगी उसे बोला जाएगा इंटीजर। जैसे कि 0 1 2 3 और आपके जो राइट में है ये पॉजिटिव इंटीजर्स कैरी करते चले जाएंगे और इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। जो इस तरफ है जो है लेफ्ट की ओर नेगेटिव इंटीजर प्रोसीड करेंगे, राइट की तरफ पॉजिटिव इंटीजर प्रोसीड करेंगे। तो बीच में जीरो है, जीरो के राइट में जो नंबर प्रोसीड कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अगर हिंदी में अगर मैं इन्हें कहूं तो मैं कहूंगा धनात्मक पूर्णांक। तो जीरो के दाईं ओर बढ़ने वाले नंबर को धनात्मक पूर्णांक कहा जाएगा, जीरो के बाईं ओर बढ़ते हुए पूर्णांक जो है इनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। कुल मिला के अगर आप देखें कि होल नंबर के अंदर सिर्फ नेगेटिव इंटीजर मिलाने से, क्योंकि होल नंबर पहले ही जीरो और धनात्मक पूर्णांक यानी कि जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को कंटेन करते हैं, और अगर हम इसमें नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर देते हैं तो ये कंप्लीट जो सेट हमारे सामने आता है उसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर के बारे में पढ़ने के बाद लेट्स मूव फर्दर। इंटीजर जो है आने के बाद, अब इंटीजर के बाद एक ऐसी नंबर सीरीज आती है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल इंटीजर में हम जो देखते हैं वो कंप्लीट डिजिट है, जैसे +1 +2 -1 -2। सपोज करो कोई चीज आपको आधी जरूरत है, फॉर एग्जांपल आप मैंगो खाना चाहते हैं, किसी ने 1 मैंगो खाना चाहता है, कोई 2 मैंगो खा जाता है। सपोज करो कोई कहता है कि मुझे केवल आधा मैंगो खाना है, तो आधा जो है वो आधा नंबर जो है आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वहां पर हमें एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जिसे बोलते हैं फ्रैक्शन। हाफ को, आधा को कैसे दर्शाएंगे आप? 1/2। 1/4 को कैसे दर्शाएंगे? 1/4। तो इंटीजर के अलावा एक ऐसी सीरीज की, ऐसे नंबर्स की जरूरत पड़ी जो फ्रैक्शंस को, पार्ट्स को डिस्प्ले कर सके, एक्सप्रेस कर सके, उन्हें हम फ्रैक्शन या भिन्न बोलते हैं। और फ्रैक्शन और इंटीजर्स मिलके एक नई सीरीज बनाते हैं जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो है फ्रैक्शन को इंक्लूड करते हैं प्लस इंटीजर्स को इंक्लूड करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करूं तो ऐसे नंबर जिनको p/q फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकें, और ध्यान ये रहे दैट q शुड नॉट बी जीरो, कभी भी q जीरो नहीं होगा, एंड p एंड q आर इंटीजर्स, ये हमेशा क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। p और q, अगर आप किसी नंबर को p/q यानी कि बटे की फॉर्म में दर्शा सको, जैसे 2/3 3/4, इस तरह से अगर आप दर्शा सकते हैं तो ये सभी हम इसको कहते हैं रेशनल नंबर। आप कहेंगे कि ये मैंने 4 लिख दिया, क्या ये भी एक रेशनल नंबर है? जी हाँ, आप इसके डिवाइड में 1 लगा सकते हैं और 4/1। देखो अब 4 क्या है, ऊपर जो ये किस फॉर्म में आ गया? p/q। p/q फॉर्म में आने के बाद फर्स्ट चेक इट कि 4 क्या है? 4 इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड 1 इज आल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर। तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई। यहाँ पे 2 कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल p/q जो फॉर्म में होना चाहिए वो है,
दोनों इंटीजर होने चाहिए, वो है। हाँ, एक कंडीशन और कि Q शुड नॉट बी जीरो, और Q जीरो भी नहीं है, तो ये भी क्या है, ऑल इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स, सभी के सभी इंटीजर्स भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर के बाद एक ऐसी सीरीज आ गई जो जिसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रेशनल नंबर ना हो, मीन ऐसे नंबर विच कैन नॉट बी expressed in term of or in form of, you can say in form of p by q, जिसको आप p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, पाई एंड सो ऑन, बहुत सारे एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इरेशनल नंबर में आते हैं। कई बार मेरे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर पाई जो है वो 22/7 लिखते हैं हम, और 22/7 एक तरह से p by q फॉर्म है, और p यानी कि 22 एक इंटीजर है, और q यानी कि 7 बोथ आर इंटीजर, तो फिर ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है, क्यों जीरो भी नहीं है। यहाँ पर रेशनल नंबर की सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि 22/7 जो है वो p by q फॉर्म में भी लिखा जा रहा है, p और q दोनों इंटीजर भी हैं, q जीरो भी नहीं है, फिर भी ये इरेशनल नंबर क्यों नहीं है। सो लेट मी क्लियर यू फर्स्ट कि पाई की जो वैल्यू है कभी भी 22/7 जिसे हम बोल रहे हैं नहीं होती, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I clear your doubt, pi is never equal to 22/7. It is just almost you can say approximate equal to 22/7 only for the sake of calculation. कुछ कैलकुलेशन को निकालने के लिए हम इसको 22/7 लिख लेते हैं, बट एग्जैक्टली रियलिटी में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। सो दूसरी बात, जिस तरह से रूट है √2, इसे इरेशनल नंबर क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर √2 को हम अगर p by q फॉर्म में लिखने की सोचें, तो ये मैंने p by q फॉर्म बनाई, ठीक है, यहाँ पे q = 1 हो गया, ये तो इंटीजर बन गया, तो लेकिन क्या जो p है, p की वैल्यू √2 है, क्या ये इंटीजर है, नहीं, दिस इज नॉट एन इंटीजर। सो यहाँ पर p by q फॉर्म फुलफिल नहीं हो रही, तो इसलिए जितने भी नंबर्स हैं जो रूट्स में होते हैं, अंडर द रूट होते हैं, अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, उन सभी के सभी इरेशनल नंबर कहते हैं। और डेफिनेशन के तौर पे कहें तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक डेफिनेशन के, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर डेसिमल नंबर, ध्यान से सुनिएगा मेरे ये वर्ड, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे डेसिमल नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूं किस तरह से। फॉर एग्जांपल मैं 10 को डिवाइड करता हूं 3 से, तो डिवाइड कीजिएगा आप इसको, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड सो ऑन। तो आप ये देखेंगे कि ये 3 बार बार आ रहा है, डेसिमल के बाद जो 3 है रिपीट हो रहा है। आई कैन आल्सो राइट इन दिस वे, मैंने इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 3.3 बार, क्योंकि 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीटिंग। तो अगर ये नंबर रिपीट हो रहा है, अगर ये डेसिमल नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 10/3 इज ए रेशनल नंबर। लेकिन अगर जिस तरह से √2 है 1.414 एंड सो ऑन चलता रहता है, बट इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। पाई को ले लीजिए, पाई की वैल्यू जो होती है 3.1415 एंड सो ऑन, ये चेंज होते रहते हैं, डिजिट चेंज होते रहते हैं, बार बार पैटर्न चेंज हो रहा है, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ ये कभी खत्म नहीं होता, फिनिश नहीं होता, फिनिश टर्मिनेट नहीं होता। कैसे, आप यहाँ पे मैं समझा दूं फिनिश का क्या मीनिंग है। सपोज कीजिए हम 10 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा 4 2 जा 8, और 2.5, ये 2.5 पे फिनिश हो गया, यानी इसके बाद इसको आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये 0.5 पे फिनिश हो गया, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया। बट आप इरेशनल नंबर को आप डिवाइड करते जाइए और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि आपको हर बार डिजिट मिलते चले जाएंगे,
जिनका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, ना ही वो नंबर रिपीट हो रहे हैं और ना ही वो नंबर टर्मिनेट हो रहे हैं। सो दिस इज नोन एज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सो मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में कुछ बातें बताई, जैसे कि जो नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होते उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं, और अगर एग्जैक्ट वे में अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रियल नंबर। अब मैं इसी चीज को एक वेन डायग्राम से आपको इंडिकेट करने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से हम इस नंबर सिस्टम को एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा नंबर सिस्टम के बारे में। ये मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया जिसमें लिखा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये सर्कल शो कर रहा है, ऑब्वियसली ये सर्कल शो कर रहा है नेचुरल नंबर को। किसको शो कर रहा है? नेचुरल नंबर। अब मैं थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाऊं और इस सर्कल में मैं एक डिजिट और ऐड कर दूं 0, यानी कि 1 2 3 4 तो इसमें इंक्लूड है ही, मैंने एक नंबर और ऐड कर दिया 0। 0 अगर नेचुरल नंबर में ऐड हो जाते हैं तो ये बन जाता है होल नंबर। क्या बन जाता है? होल नंबर। व्हाट डज इट मीन कि जो होल नंबर का जो सर्कल है वो नेचुरल नंबर को अपने अंदर कंटेन करता है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर देता हूं -1 -2 -3 -4 -9 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर देते हैं हम इसमें। किसको कर देते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर देते हैं। तो अब क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो ऑलरेडी थे, 0 ऑलरेडी थी, पॉजिटिव इंटीजर 0 और नेगेटिव इंटीजर तीनों ने मिलकर बना दिया, ये ग्रुप बन गया इंटीजर। इंटीजर्स के ऐड होने के बाद मैं एक और सर्कल लेता हूं। अब मैं ऐड करता हूं इसके अंदर फ्रैक्शन। क्या ऐड करते हैं इसके अंदर? 5/2, 7/10, 1/2, 4/5। तो मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन ऐड हो गया, इंटीजर हमारे पास ऑलरेडी थे, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। तो ये किसका डायग्राम आ गया? ये हमारे पास डायग्राम आ गया रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर के बाद मैं इसके अंदर एक और डायग्राम ऐड करता हूं जिसको हम बोलते हैं √2, √3, सभी √, पाई एक्सेट्रा, सभी के सभी इरेशनल नंबर और ऐड करता हूं। और रेशनल नंबर ऐड करने के बाद जो हमारे पास ये स्क्वायर बॉक्स आ गया, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि रियल नंबर जो फैमिली है वो हम स्मॉलेस्ट पार्ट यानी नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर से होल नंबर, होल नंबर से इंटीजर, इंटीजर से रेशनल नंबर, रेशनल प्लस इरेशनल, टोटल रियल नंबर। इस तरह से हमारा नंबर सिस्टम जो है उसका सिस्टम बेस है। So students, this is all about today's topic. I hope that you will be enjoying this video lecture and I have been able to clear all the things properly to you. So it is a time to finish this video lecture. So I will meet you in the next video lecture. Till then, bye bye, take care, stay safe, stay home.